कैप मसाला, और इस शो में हमारा फोकस रहता है मिड कैप शेयरों पर। किस तरह का एक्शन वहां पर नजर आ रहा है, इस पर आगे चर्चा होगी। साथ ही खबरों के चलते कहां पर आज तेजी या मंदी नजर आ रही है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही अगले आधे घंटे आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज मिड कैप स्पेस से। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की चाल पर। और आज भी रिकॉर्ड लेवल्स बाजार ने टेस्ट किए। बाजार नए शिखर पर। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 24,300 के पार निकला और बैंक निफ्टी में भी आज करीब 1000 अंकों की तेजी देखने को मिली। आपको बता दें आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी और एक के बाद एक हम देख रहे हैं लगातार कई हफ्तों से बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। आज की जो तेजी है उसको क्लियरली लीड कर रहा है एचडीएफसी बैंक और यहां से कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, क्योंकि खबर आई थी कि एचडीएफसी बैंक की जो एफआईआई होल्डिंग है, जून शेयर होल्डिंग जो अभी कंपनी ने जारी की, उसके मुताबिक वहां पर कमी आ गई है और ऐसे में एमएससीआई के वेटेज बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है और बड़े इन्फ्लो आने की उम्मीद अगस्त में की जा रही है, जिसके चलते अब हम देख रहे हैं कि आज एचडीएफसी बैंक में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। करीब 3% ऊपर था ये बैंक। और इसके अलावा जो अन्य बैंकिंग स्टॉक हैं, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के और अन्य चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो टाटा कंज्यूमर भी अब ऊपर आ चुका है, 3% की तेजी वहां है। डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी है। श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट में अगर ब्रॉडर मार्केट चाल भी देखेंगे तो वहां पर भी मोमेंटम पॉजिटिव है। 1:10 का हर करीब 1700 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो मार्केट ब्रेड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर वायदा बाजार पर नज़र डालेंगे तो 135 स्टॉक एफएनओ में हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं मजबूती के साथ। वहीं करीब 40 शेयरों में ही कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। खबरें जहां जहां हैं वहां पर स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर मिलने की खबर पर स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उस पर हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज के बाजार में भरपूर नजर आ रहा है। स्पेशली कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी हम देखेंगे तो काफी बेहतरीन तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज रिलायंस नहीं चल पा रहा है। रिलायंस 1.25% नीचे है और निफ्टी का टॉप लूजर है। लेकिन बाकी क्योंकि बैंक्स और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर शानदार तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन रिलायंस देखिए आज थोड़ी मुनाफा वसूली और दिन के निचले स्तर पर रिलायंस कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त का मार्केट का सेटअप। अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में कहाँ पर एक्शन है एक बार ये भी देख लेते हैं और 3 विंडो के जरिए अब आपके सामने रखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में खबरों के चलते तेजी है। तो आज मोइल ऊपर है। यहाँ पर बिजनेस अपडेट काफ़ी शानदार आए और तिमाही आधार पर प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जिसके चलते आज इस स्टॉक में एक्शन है। केईसी इंटरनेशनल को हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। बेहतरीन मोमेंट यहाँ पर देखा गया पिछले कुछ महीनों में और एक के बाद एक जो नए ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है। कैपेक्स इंफ्रा पर फोकस भी है सरकार का, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी मिड कैप स्पेस है कंपनी और कंपनी को 1017 करोड़ का ऑर्डर मिला। केस इंटरनेशनल इस खबर की वजह से आज ऊपर है। और रवि मार्ट यहाँ पर जो बिजनेस अपडेट आए वो अच्छे थे, अनुमान के मुताबिक देखने को मिले, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में अच्छी तेजी, ऑपरेशन से आय में 16% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ बिजनेस अपडेट भी आ रहे हैं एक एक करके पहली तिमाही के, तो उस पर भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन भी जुड़ चुके हैं और उनसे पहले जान लेते हैं कि अगले 3 घंटे के ट्रेड क्या होंगे। रुचित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए इथीनाउ स्वदेश को। तो आज बाजार में वापस एक नए शिखर पर कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी तो एक्सपायरी का दिन 1000 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ब्रॉडर मार्केट्स में भरपूर नजर आ रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका इस तेजी में? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स का ट्रेंड तो कोई डाउट नहीं है कि काफी स्ट्रॉन्ग है
हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोई ना कोई सेक्टर या कोई ना कोई इंडेक्स हैवीवेट्स मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, आईटी हो, रिलायंस जैसे हैवीवेट्स जिसने रिसेंटली भी एक अच्छा मूव दिया है। सो आई थिंक जब बाइंग इंटरेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में हो तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो और कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप एफआईएस की पोजीशंस भी देखेंगे तो लोग 80% से ज्यादा पोजीशंस उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड है जो उन्होंने रोल ओवर्स रिसेंटली की है। सो और वहां पे भी कुछ अनवाइंडिंग के फिगर्स नहीं आ रहे, तो जब तक ऐसे कोई एफआईएस के पोजीशंस के अनवाइंडिंग के फिगर्स नहीं आते या फिर नो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते तो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 24,200 से 24,100 ये अब सपोर्ट रेंज इमीडिएटली देखी जाएगी, और जो पिछले करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स है उनके हिसाब से हम नियर टर्म में 24,600 तक के अपमूव देख सकते हैं। सो बेटर है कि ट्रेंड के साइड साथ में रहे, कोई भी छोटे मोटे डिक्लाइन अगर ये 24,200 के आसपास निफ्टी आता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग करें। आपको नियर टर्म में 24,600 के अराउंड के टारगेट्स निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी में शानदार तेजी आ सकती है, कोई भी डिप मिले एंट्री लेने की कोशिश कीजिए निफ्टी में, फिलहाल ये सलाह बनती हुई। रुचित, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या होगी आपकी तरफ से? जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांग है, और दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बस पहला है डॉक्टर रेड्डी के, फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डी दिखा रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जो प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस थे वो अब स्टॉक ने सरपास किए। तो करंट लेवल से भी 6,300 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी कर सकते हैं 6,850 के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा टाटा कंज्यूमर में, जो ये स्टॉक भी एक रिसेंटली करेक्टिव फेज के थ्रू गया है, और यहाँ पे भी सपोर्ट से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आरएसआई में मिलेंगे। तो टाटा कंज्यूमर में भी हम एक्सपेक्ट करें कि एक अप मूव रह सकता है। 1,090 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर 1,200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल, तो दोनों ही निफ्टी काउंटर्स पसंद आ रहे हैं रुचित को। ट्रेंड के साथ जाइए, इस वक्त लार्ज कैप में मौके भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो लार्ज कैप हैवी वेटेज वाले कंपनियों पर नज़र रखिए। इसमें एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी आई पिछले कुछ मिनटों में। 1,200 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर और तेज़ी करके चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज। अब देखिए 2% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक, यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह है रुचित जी की तरफ से। 6850 ये है अगले लेवल्स जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जिन्हें भी जुड़ चुके हैं उनसे पहले समझ लेते हैं कि खबरों के दम पर मिड कैप में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। जिन्हें बताइए, गुड आफ्टरनून। जी, तो खबरों के दम पे जो पहला स्टॉक फोकस में रहेगा वो होगा फेडरल बैंक। कंपनी ने जो है दमदार क्वार्टरली अपडेट किया है। कंपनी का जो कुल डिपॉजिट है वो उसमें हमें 19.6% का ग्रोथ देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वहीं अगर हम जून के एडवांसेस की ग्रोथ की बात करें तो वो करीब करीब 20% देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है JSW इंफ्रा। कंपनी जो है करार किया है एक VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के साथ। कंपनी जो है उनके लिए एक 7 MTPA का नया पोर्ट कार्गो बर्थ डेवलप करेगी। उसी के साथ अगर हम मिड कैप गेनर्स की तरफ देखें तो उसमें रहेगा SJVN, फेडरल बैंक, KPIT टेक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फोर्टिस। और उसी के साथ अगर हम गिरावट वाले शेयर्स देखें मिड कैप में तो उसमें हमें नजर आएंगे अशोक लेलैंड, पॉलिसी बाजार, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, दीपक नाइट्राइट और पेट्रोनेट। ठीक है, तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर कि आज एक्शन नज़र आ रहा है मिड कैप स्पेस में। चलिए एक एक करके बात करते हैं, और उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफ़ी सारे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुचित, एक बार अशोक लेलैंड पर राय दीजिए। आज थोड़ी वीकनेस है, 2% नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम हाल फिलहाल में देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। आज ये जो करेक्शन आ रहा है, क्या एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक में तेज़ी के लिए? रिसेंटली स्टॉक में काफी एक अपमूव ऑलरेडी आ चुका है, तो पॉसिबल है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज दिख रही है स्टॉक में। 20 DMA के सपोर्ट ब्रेक किए तो थोड़ा सा और डिप आ सकता है, जिसमें सब नेक्स्ट सपोर्ट मेजर स्टॉक में 210 से 215 की रेंज में रहेगा। सो करंट लेवल्स पे नहीं, बट इनकेस 215 के आसपास तक डिप मिल जाता है तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस से फेवरेबल बन सकते हैं कुछ काउंटर ट्रेड्स के लिए। तो थोड़े से और डिप्स के वेट करने की सलाह दूंगा। 215 210 आइडियली अच्छी रेंज रहेंगी स्टॉक में फ्रेश पाएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह अशोक लेलैंड पर। थोड़ा और गिरावट आए तब यहाँ पर एंट्री कीजिए स्टॉक में। बैंकिंग स्टॉक्स में तो आज हम देख ही रहे हैं शानदार एक्शन है, और इस बीच कुछ क्वार्टरली अपडेट भी अब आना शुरू हो चुके हैं। फेडरल बैंक से शुरुआत हुई है। Q1 अपडेट अगर देखेंगे, कुल डिपॉजिट 20% बढ़ा कंपनी का, ग्रॉस एडवांसेस में भी करीब 20% की बढ़त देखने को मिली। स्टॉक है 3% ऊपर। वैसे तो आज पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस ही चल रहा है।
रुचित, बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी हम मोस्टली सारे बैंक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुके हैं। अभी भी आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं एंट्री लेने के लिए, और फेडरल बैंक पर भी सलाह दीजिए। आज ये जो क्वार्टरली अपडेट आए उसके बाद ये तेज़ी बनी है, इस स्टॉक में क्या करें? पहले मैं ओवरऑल बैंकिंग के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी की भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहा है रिसेंटली। जो भी 3-4 दिन के करेक्शन स्टॉक में देखे, बट करेक्शन में स्टॉक में ऐसे कोई हमने वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं देखी है, और अब वापस से हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम हुआ है। सो आई थिंक बैंकिंग की लीडरशिप कंटिन्यू रह सकती है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। एक्सिस बैंक भी हमें लग रहा है कि करंट लेवल से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। स्टॉक में 1230-1240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है, तो 1230 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के अगर बैंकिंग स्पेस में फ्रेश एक्सपोजर लेना है तो एक्सिस बैंक को भी प्रेफर कर सकते हैं। और फेडरल बैंक में भी ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहा है। प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहे। इनफैक्ट आज के भी अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्राइस अप मूव में डेली एवरेज के कंपैरेटिवली में अच्छे वॉल्यूम्स रहे स्टॉक में। और कल के करेक्शन में, कल इनफैक्ट स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा था, पर वो करेक्शन में स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए जो 174 के आसपास थे। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई पोजीशंस तो होल्ड करे, कोई डिक्लाइन आता है तो 174 के नीचे स्टॉप लॉस रख के फ्रेश बाइंग भी ये स्टॉक में की जा सकती है। ठीक है, तो फेडरल बैंक में भी यही सलाह है, 174 का स्टॉप लॉस रखिए और थोड़ी गिरावट आ जाए तब इस स्टॉक में एंट्री कीजिए, क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि अपडेट तो काफ़ी अच्छे हैं और उसके बाद ये स्टॉक चल भी चुका है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए फेडरल बैंक में। अब आगे बढ़ेंगे और वक्त है ऑप्शन के चैंपियन जानने का, और हमारे साथ रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से आज? गुड आफ्टरनून पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में दिख रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल दोबारा से फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, और विद इन दी एनबीएफसी स्पेस बजाज फाइनेंस बेसिकली यहाँ पे एक पिवट फॉर्मेशन की कोशिश चल रही है काफी टाइम से। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए। अभी स्टॉक अपने अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है करीब 7250 के अराउंड पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। तो 7300 वाली कॉल जो कि करीब 210-217 के बीच में ट्रेड कर रही है, इसको आप 182 के स्टॉप लॉस के साथ 295 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अजीत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बजाज फाइनेंस 1% ऊपर भी है आज। ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है आपको तो 217 की कॉल खरीदे, 7300 की, लक्ष्य 295 का होगा, और इसमें अधिकतम मुनाफा आपको हो सकता है 9750 का। तो ये है सलाह बजाज फाइनेंस पर। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। चुनिंदा स्टॉक्स की अगर बात करें तो इसमें जेनटेक में अब 7% ही ऊपर आ चुका है, और 1400 के पार भी आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अपने 52 वीक हाई के पास जेनटेक का शेयर आज ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है जेन टेक्नोलॉजीज़ का। रुचित, क्या सलाह होगी? जेन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी शानदार तेज़ी आ चुकी है शेयर पर। अभी मौजूदा स्तर पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या, और स्टॉप लॉस क्या रखें इस पे? ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है स्टॉक का, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने इस हफ्ते में दिया है। सो आई थिंक मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है, और स्टॉक में पहले 1450 के अराउंड के लेवल जा सकते हैं, फॉलोड बाय 1500-1520। सो पोजीशंस अगर ऑलरेडी बनाई हुई है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफी दूर है। 1300 के नीचे नई पोजीशंस पे स्टॉप लॉस आ रहे हैं, तो कंपेयर टू जितना रिवॉर्ड देख रहे हैं, सो नो आई वोंट से कि नई पोजीशंस बनाएं, बट हाँ अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करिए स्टॉक को। ट्रेंड अच्छा लग रहा है अभी भी, तेज़ी के लिए स्टॉक को होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। मॉइल में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय बाद एक अच्छी बाइंग है। स्टॉक है 6% ऊपर, आज 521 के पास कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट भी जो आए हैं कंपनी के वो मजबूत हैं, जिसके चलते आज तेज़ी है। तिमाही आधार पर रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है मॉइल में। क्या सलाह होगी मॉइल में आपकी रुचित?
शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशंस है स्टॉक में, बट मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स अभी भी स्टॉक के पॉजिटिव है। हमने काफी अच्छी तेजी स्टॉक में मार्च महीने में देखी थी, जब 250 से लेके 550 तक का मूव आया था। मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट थे, तो इसीलिए कंसोलिडेशन आई थिंक ये पिछले 2 महीने से देखा जा रहा है। बट ये कंसोलिडेशन में स्टॉक ने अपने को इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए, राइट? सो मेरे ख्याल से है पोजीशंस तो होल्ड करनी चाहिए। ऊपर रेजिस्टेंस 560 के अराउंड है, 560 के लेवल्स जब भी ये स्टॉक ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में अच्छे रिटर्न्स स्टॉक कंटिन्यू बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाम ऑयल पर। रुचित, केसी इंटरनेशनल पर भी सलाह दीजिए। इस स्टॉक को तो अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट जो हमारे थे स्टॉक को निचले स्तरों से काफ़ी बार रिकमेंड कर चुके हैं, मजबूत फंडामेंटल्स और ऑर्डर बुक के चलते। वो चीज़ हमने स्टॉक में भी देखी। पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें तो करीब 20% चल चुका है ये स्टॉक। पिछले 6 महीनों में 55%, यानी कि करीब करीब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। और एक के बाद एक ऑर्डर मिलने की जो खबर आ रही है, स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी शानदार बना हुआ है। केसी इंटरनेशनल अभी रुचित ऊपरी स्तरों से देखेंगे अगर आज के दिन तो थोड़ा नीचे आया है ये स्टॉक, लेकिन ओवरऑल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको और अब अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं कंपनी में? जी, बिल्कुल ओवरऑल चार्ट सक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। रिसेंटली भी हमने देखा है कि 700 सवा 700 के आसपास स्टॉक ने 100 डीएमए थे, वहां पे लो बना के अप मूव दिया। फिर जो कंसोलिडेशन भी लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का कंसोलिडेशन भी रहा, उसमें स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट जो थे 20 डीएमए स्टॉक के, वो ब्रेक नहीं किए। तो वो लेवल अभी 860 के अराउंड है। तो जब तक ये 860 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक पॉसिबिलिटी आप 1000 रुपए के आसपास के लेवल्स नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किन्होंने निचले स्तरों पे पोजीशंस बनाई है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। और 850 के नीचे अभी कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वहां पे एक डिवाइस स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह केसी इंटरनेशनल पर आपके लिए। वर्कहार्ड अब भी आज भी देखिए 5% ऊपर है और पिछले 11 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार एक ही चाल चल रहा है और करीब करीब अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। अगर पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें तो 70% के आसपास की तेज़ी वर्कहार्ड में देखने को मिल चुकी है। रुचित, वर्कहार्ड पर आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को? आज भी हम देखें तो ये स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई के पास कारोबार करा था। यहाँ पर क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप अगले वर्कहार्ड में? नियर टर्म में तो 980 के से 1000 रुपए तक के अराउंड के टारगेट स्टॉक में लग रहे हैं, कि जहाँ पे थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखिए, स्टॉक एक काफी लंबे समय के करेक्टिव फेज में रहा है। जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा देखिए तो 980,000 की रेंज में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। बट जैसे वॉल्यूम्स यस हो रहे हैं स्टॉक में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक जब ऐसे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर अच्छे वॉल्यूम्स के आधार बनते हैं, तो ऐसे स्टॉक थोड़े मीडियम टर्म में भी एक अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह वर्कहार्ड पर आपके लिए। एंटीबायोटिक जेनिक, ये ड्रग कंपनी ने भारत में लॉन्च करने की योजना बनी है और ये जो खबर आ रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बताई जा रही है वर्कहार्ड के लिए। इस ड्रग का मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि वर्कहार्ड में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जब से खबर आई उसके पहले भी चल ही रहा था ये स्टॉक, लेकिन इस खबर के बाद और अच्छा रनअप हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दिखाई दे रहा है। अब अगले सेगमेंट का वक्त है हमारे मिड कैप के महारथी। हमारे साथ ICICIdirect.com से पंकज पांडे जी मौजूद हैं। पंकज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो फिलिप्स कार्बन ब्लैक है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस है करीब 340 रुपए का है। ये कंपनी को लाइक करने के लिए जो मेन वजह ये है कि ओवरऑल अगर आप इस कंपनी का देखें, कंपनी ने एक जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था करीब 6.2 से 7.7 किया था। 1.5 लाख टन का कैपेसिटी कंपनी ने बढ़ाया था। एंड ये जो एक्सपेक्टेशन था कि आगे जाके ये कैपेसिटी 2 साल में कंज्यूम होगी, कंपनी गाइड कर रही है कि ये कैपेसिटी हो सकता है कि FY25 में ही कंज्यूम हो जाए। एंड उसकी वजह है कि जो इनको ग्लोबली मार्केट्स में जो ट्रैक्शन दिख रहा है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। एंड उसकी वजह से कंपनी ये भी गाइड कर सकती है कि आगे जाके और कैपेक्स करना पड़े। एंड एक्सपोर्ट इनके लिए एक बड़ा सेगमेंट है बिकॉज कार्बन ब्लैक टिपिकली टायर्स में यूज होता है, प्लस इनका स्पेशलिटी कार्बन सेगमेंट भी है जो कि 11% ऑफ देयर टॉप लाइन वॉल्यूम रहता है, जहाँ पे मार्जिन वगैरह अच्छा रहता है। बट जो मेन सेगमेंट है कार्बन ब्लैक जो आपका टायर में जाता है, आई थिंक ग्लोबली जो है वहां पे इनको डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है।
एंड ओवरऑल हमें उम्मीद है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन का करीब 42% वॉल्यूम जो है वो बाहर से आएगा या एक्सपोर्ट से आएगा। एंड उसके चलते ओवरऑल जो इस कंपनी के जो टर्नओवर वगैरह का ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। तो करीब 23% टर्नओवर ग्रोथ की उम्मीद करते हैं एंड करीब 16-17% हम बॉटम लाइन ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। एंड अच्छी चीज है कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो करीब 15-15.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जो पोटेंशियल है कंपनी गाइड कर रहा है ऑन दी एक्सपोर्ट फ्रंट, क्योंकि ग्लोबल डिसरप्शन काफी हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, ये कंपनी पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे हिसाब से काफी तैयार है। एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओवरऑल हमें कंपनी लगता है कि काफी अच्छा करेगी। स्टॉक प्राइस में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं, बट हमें लगता है कि दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स वगैरह ठीक आएंगे। इन जनरल ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, तो फिलिप्स कार्बन पर नजर रखिए 340 के लक्ष्य के लिए, जो कि अगले 1 साल में आ सकते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रुचि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप दोनों से डिस्क्लोजर लेंगे। पंकज जी आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? आई थिंक इट्स सेफ टू अज्यूम दैट कि एक जो स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है या हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन में है प्लस पोर्टफोलियोज में है। ठीक है, रुचि जी आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक से चर्चा हमने की है उसमें से कोई भी स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की होल्डिंग्स हो सकती है और उनको सलाह दी हुई हो सकती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का ही आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।